नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा सियासी बम फोड़ दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हाल ही में एनडीए की जो बैठक में जो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी के बीच लड़ाई की जो खबर थी, वह लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि पैसों के बंदरबाट की वजह से दोनों के बीच विवाद हो गया। अशोक चौधरी पर आरोप लगाया विजय सिन्हा ने कि सारे पैसे आप ही कमा ले रहे हैं, हम तक तो कुछ पहुंच ही नहीं रहा है। अशोक चौधरी ने कहा कि सारे पैसे आप ही कमा ले रहे हैं, आप ही लूट ले रहे हैं पूरा बिहार। नेता प्रतिपक्ष के इस आरोप के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया कि एनडीए की बैठक में अशोक चौधरी और विजय सिन्हा के बीच जो लड़ाई हुई, उनका आरोप है, तेजस्वी यादव का आरोप है कि अब पैसों की वजह से लड़ाई हुई। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजेश तिवारी। तो हम पहले राजेश तिवारी जी से जानते हैं कि इतना बड़ा आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है कि पैसों के बंदरबाट के लिए लड़ाई हो रही है उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी के बीच। दीपक जी, सामने से झूठ आ रहा हो और इधर से तेजस्वी यादव जा रहे हैं। झूठ भी तेजस्वी यादव को पैरों पर गिर करके कहेगा कि बाप रे बाप, हम तो झूठे बदनाम है। असली तो झूठा आप हैं। क्योंकि देखिए, ये लोकतंत्र की धरती है और लोकतंत्र की धरती पर विधानसभा में पहला बार ऐसा प्रतिपक्ष के नेता मिला है जिस पद पर कभी भारत रत्न लोकनायक कर्पूरी ठाकुर बैठा करते थे, आज ऐसा बैठा है कि जिसका उस प्रतिपक्ष का जो योग्यता होना चाहिए वो कहीं भी नहीं। इतना हल्का बात, बहुत बड़ा आरोप है ना। ये आरोप नहीं, ये तेजस्वी यादव हल्का बात करने के लिए जग जाहिर हो चुके हैं। इतना हल्का बात आप देखे हैं कि अभी विधानसभा में किस लड़ाई नहीं हुई थी दोनों के बीच, लेकिन किस इशू पर हुआ था? किस इशू पर हुआ था? बताइए किस इशू? कोई जान रहा है कि किस इशू पर? वो आप भी जान रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि पैसों के लिए हुई। वो किस इशू पर हुआ था उस दिन टोटल मीडिया में आया था। वो तो कह रहे हैं कि पैसों के लिए लड़ाई। ये कोई नहीं बोला था, कोई जानकारी नहीं था, ये थे वहां पर। तेजस्वी यादव के सूत्र बता रहे हैं। अरे वो तो उनका सूत्र तो वो तो जग जाहिर कर चुके हैं कि उनका सूत्र का मतलब क्या होता है। अब वो बोलना आपकी, चूंकि आपका प्रतिष्ठित चैनल है, उस पर बोलना ठीक नहीं रहेगा। ये तो आप खंडन कर रहे हैं ना कि ये झूठ बात। ये कोई ऐसा, यही तो बात है। जो हरा, जो सावन में जो हरा अंधा होता है उसका हरे हरे होता है। ये भ्रष्टाचारी सिर्फ पैसा जो पांच विभाग पर, कभी ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ये स्वास्थ्य विभाग, सबका ये रहे हैं। और हर कोई जानता है कि इनका कमीशन सेट था, और कमीशन नहीं सेट था तो आप इतना धन आया कहां से आपके पास? आप कोई नौकरी करते थे? आप कोई बिजनेस किए हैं? बताइए तो कहां से आया? यही भ्रष्टाचार के पैसे से। इसलिए तेजस्वी यादव का इस तरह से अशोभनीय बात, हल्का बात करना उनका आदत है। आप कह रहे हैं कि वे खुद भ्रष्टाचारी हैं, इसीलिए उन्हें हर जगह भ्रष्टाचार दिखता है। एकदम जग जाहिर है। और ये इस तरह का कोई हल्का बात है। प्रतिपक्ष का नेता एक महत्वपूर्ण पद होता है, और वो भी लोकतंत्र की धरती पर बिहार में। और ये क्या कीजिएगा, ऐसे ऐसे जो अगर रहेंगे, खैर छोड़िए, जितना दिन रह ले, और 1-2 महीना है, अब उसके बाद तो इनका विदाई, वो भी उस लायक भी नहीं रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष लायक भी नहीं रहेंगे, इनका पार्टी और ये खुद। तो हमारे साथ संजय ठाकुर जी भी हैं, जन सुराज के प्रवक्ता हैं। हम इनसे जानते हैं कि एनडीए में जो घमासान मचा हुआ है, कहा जा रहा है कि मंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच लड़ाई हुई है, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लड़ाई पैसों के बंदरबाट की वजह से हुई है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि आप ज्यादा पैसा ले रहे हैं। तो जन सुराज क्या सोचता है, क्या वजह है लड़ाई की? देखिए, ये अब इन लोगों की आखिरी पारी है, एनडीए की हुकूमत की यह आखिरी पारी है। जदयू और भाजपा के जो मंत्री लोग हैं, ये सब बंदरबाट करने के लिए एकदम बदनाम है, जाने जा रहे हैं। जितना लालू यादव के मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार था, उससे 2 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार नीतीश बाबू के इस मंत्रिमंडल में है। अशोक चौधरी उसके लिए कुख्यात है, सारी दुनिया जानती है। ये सम्राट चौधरी और जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की बात कर रहे हैं, इन लोगों के भी रहन सहन को सारी दुनिया जान रही है।
तो ये तो चोर चोर का झगड़ा हुआ है, बंटवारा हिस्से मतलब का आप हुआ आपके है। पास भी इनपुट है कि लड़ाई पैसे के लिए हुई थी? नहीं, मैं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की बात पर कर रहा हूं कि अगर वो कह रहे हैं जो रुपये के लिए लड़ाई है, तो संभव है जो रुपये के लिए लड़ाई हो, चूंकि अब समय है नहीं, अब तो चुनाव के मैदान में जाना है, तो ये लोग अपना बंटवारा में हिस्सेदारी में झगड़ा कर रहा है। जो भाई जब चोर कहीं से डकैती करके आता है ना, तो वो सब चोरबा एक जगह जमा होता है गाछी में, और वहाँ बंटवारा करता है। उसमें जब 19-20 होता है तो झगड़ा झुगड़ी गोला गाठी सब चलता है। तो ये एनडीए की बैठक में चोरों का वो गिरोह अपने हिस्से की के बंटवारे के लिए झंझट किया होगा। अब रही बात, जो ये बात कह कौन रहा है, तो चोरों के जो महासरदार हैं वो कह रहे हैं। कौन है महासरदार? तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी, वो तो कुख्यात है भाई, ऑन रिकॉर्ड है, ये कोर्ट से कौन बड़ा चोर है? तो हाँ। ये भी आप बताइए ना, प्रशांत किशोर और जनसुराज के लिए आप कह रहे हैं कि दोनों चोर हैं, कौन दोनों में एनडीए और एनडीए महागठबंधन किसे बड़ा चोर मानते हैं? आज पावर में एनडीए है, इसलिए सबसे ज्यादा बड़ा चोर एनडीए अब हो गया हुआ है। लेकिन चोर वो है, यो है चोर। चोर देहात में कहा जाता है ना संपादक जी, जो चोर चोर मौसियौत भाई, तो जैसन तेजस्वी तैसन भाजपा, तैसन ई। आप भाजपा की बात क्या करिएगा, आप तेजस्वी की बात क्या करिएगा? ये प्रतिपक्ष के नेता के लायक नहीं है साहब। प्रतिपक्ष की कोई भूमिका का निर्वहन यह आदमी नहीं कर रहा है। ये आदमी जान रहा है, जो दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है और जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज है, जिस पर अल्पसंख्यक समुदाय के कॉलेज को हथियार लेने का आरोप है जो प्रमाणित है, और इस पर आज तक प्रतिपक्ष नेता क्यों नहीं बयान दिया? भाजपा से जो साठगांठ है राजद का, ये अभी तो उजागर हो रहा है ना। इतने दिनों से आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो चिल्ला करके आरोप पत्र जारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर, ये आरोप पत्र पर कार्रवाई करने का काम, हल्ला करने का काम नेता प्रतिपक्ष को करना चाहिए था। तो देखिए, अब हम लोग आपका सवाल रखते हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता के समक्ष कि देखिए, कह रहे हैं जनसुराज के नेता कि आप लोग दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि आप लोग दोनों चोर हैं। अरे देखिए, तो जग जाहिर है प्रशांत किशोर जो है वो राजद के बी टीम है और शराब माफियाओं के सहारे वो आप कर रहे हैं। आजकल जानते हैं जनसुराज पार्टी का नाम नया रख दिया है सब गांव में, जनसुरा पार्टी। क्योंकि ये सब जितना जो सुराज वाला है वो शराब माफियाओं के सहारे चल रहा है पार्टी। और देखिए प्रशांत किशोर क्या बोलेंगे, अरे प्रशांत किशोर हम तो खुद ही सफाई करने हैं, आप छोड़ दीजिए दूसरे पर। आप मनीष कश्यप को रखे हुए हैं, किस आधार पर रखे हुए हैं? जिस मनीष कश्यप ने पूरा बिहारियों को पिटवाने का काम किया, झूठा रील बनाने का काम किया, महात्मा गांधी को आप लेकर के फोटो घूमते हैं, महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या कहे मनीष कश्यप किसी से छुपा हुआ है? क्यों वैसे आदमी को रखे? क्या मजबूरी है आपके पास रखे हुए? आप चल जाइए उनके क्षेत्र में, कैसे कैसे उनके बारे में किस तरह से यूट्यूब का और न्यूज के भय दिखा करके कैसे कैसे व्यापारियों को ठगने किया, लहासा मार्केट का किस तरह से उन पर FIR दर्ज। अभी तो हम पूरा पर्दाफाश कर, इसका सबसे बड़ा चीज है कि प्रशांत किशोर को जवाब देना चाहिए कि क्यों आपको जो है दाग अच्छे लगने लगे हैं, क्यों आपको आप मनीष कश्यप अच्छे लगने लगे हैं, क्यों अच्छे लगने लगे? आप ही बताइए, ये क्यों अच्छे लगने लगे? जाहिर है क्योंकि ये प्रशांत किशोर को दूसरा कोई भी उनके साथ अब अच्छा आदमी नहीं रह रहा। ये ऐसे ही लोग हैं क्योंकि प्रशांत कुमार खुद जो ऐसा प्रशांत किशोर अच्छे आदमी हैं? एकदम नहीं है, क्योंकि वो तो इतने चंदा खोर अगर अच्छे नहीं हैं तो नीतीश जी क्यों रखे थे उनको सीएम हाउस में? क्यों निकाल दिया ये नहीं देख रहे हैं? क्यों? अरे ठीक रखे, जब उनका असलियत उजागर हुआ तो निकाल दिए। आप माफी मांगिए। कोई भी व्यक्ति किसी को जिम्मेवारी देता है तो उसके बारे में जांच पड़ताल करके जांच, ये कोई बात हुआ है? तो इसका मतलब मनीष कश्यप का जांच पड़ताल करके रखे हैं, किए हैं? बिहारियों का दुश्मन को इसमें रखे हुए, मतलब खुद बिहारी दुश्मन है वो। महात्मा गांधी को अपमानित करने वाला को आप रखे हुए, क्या खुद इसका मतलब वो महात्मा गांधी को अपमानित करते हैं? इसका मतलब यही हुआ। हकीकत यही है कि प्रशांत किशोर खुद भ्रष्टाचार के एक जनक है। जिस तरह से शराब माफियाओं से और ऐसे ऐसे कंपनी को, वो जिस कंपनी का राजस्व उतना नहीं है उससे ज्यादा चंदा लेने वाला, एनजीओ के चलाने वाला, उसके अनुसार से इसका मतलब प्रशांत किशोर से बड़ा भ्रष्टाचारी को अभी तो अभी फील्ड में ही आए हुए, अभी आने दीजिए, इनका सच्चाई सामने आने दीजिए, खुद जग जाहिर हो जाएगा। ये सिर्फ दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं ना, इनसे बढ़कर भ्रष्टाचारी कोई हम तो
कहते हैं कि ये पुष्पम प्रिया का ये पुरुष वर्षन है और जल्द जो है नवंबर के चुनाव में अपना बोरिया बिस्तर लेकर के फिर पुराने काम पर, टेंट मैनेजमेंट पर और साइकिल चलाने और इस सब पर चल जाएंगे। तो देखिए, अभी हमारी बात हो रही थी जन स्वराज के नेता से और जनता दल यूनाइटेड के नेता से। जनता दल यूनाइटेड के नेता ने कह दिया है कि प्रशांत किशोर सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, चलनी हसलिन सूप के जिनका अपने 72 गो छेद, जितना बिहार का भ्रष्टाचारी, शराब माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, सब नीतीश कुमार जी के छत्रछांव में पल बढ़ रहा है। जिसको सुशासन ही लोग कहता था, अब ये महाभारत का दुशासन याद होगा जिसने द्रौपदी का चिरहरण किया था। तो ये दुशासन का शासन चल रहा है बिहार में, जिसमें हर रोज हत्याएं हो रही हैं, हर जो लूट फसाद हो रहा है, लड़कियों का, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। आज जब बलात्कारी पकड़ा भी नहीं जा रहा है, जो बलात्कार से पीड़ित है वो अस्पताल में इलाज कराने आती है तो ये लोग अस्पताल में उसको मुआ दे रहा है अपने डॉक्टर के माध्यम से। ये मंगल पांडे जी और नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य व्यवस्था है, जहां लालू यादव जी के चारा घोटाले की तुलना में 4 गुना ज्यादा बड़ा घोटाला आपको स्वास्थ्य विभाग में है। ये देखिए, ये नीतीश बाबू को नहीं दिखाई दे रहा है। सुनिए, बात चल रही थी भाजपा जदयू एनडीए गठबंधन के मीटिंग में भ्रष्टाचार के बंटवारे का, हिस्से रिश्वत के हिस्से की बंटवारे का, तेजस्वी यादव के बयान का, और इस बात में घुसेड़ करके मनीष कश्यप पर ले आना, प्रशांत किशोर पर ले आना, इनकी कितनी ओछी मानसिकता है इस जनता दल यू वालों की, सो आप समझ लीजिए। चूंकि डर इतना ज्यादा इन लोगों को हो गया है, जब प्रशांत किशोर तो ऐसा डंडा घुसा दिया है। देखिए, एनडीए का सुपड़ा और राजद का सुपड़ा, दोनों का सुपड़ा। आप बात तो कभी खत्म नहीं होगी, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन जो आरोप आज नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। शायद जनता दल यूनाइटेड के नेता का सबसे कुछ बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद नीतीश कुमार जी को देना चाहिए। अगर बिहार में अपराध रहता है तो पूरे बिहार में घूम रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या ये जंगल राज के समय घूम सकते थे? प्रशांत किशोर का अपहरण नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा है? हर जगह तो आप ये बोल रहे हैं ना, ये एक मिनट, सवाल मेरा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि पूरे बिहार में घूम रहे हैं, अपहरण नहीं हो रहा है। तो अपहरण नहीं, ये राम राज्य का, सुशासन का, ये और जनता राज बिना सुरक्षा के बिना सुरक्षा के घूम रहे हैं, और धन्यवाद देना चाहिए नीतीश कुमार जी को। लेकिन ये निर्लजता देखिए कि कानून व्यवस्था का, अरे कानून व्यवस्था खराब रहता तो आप घूम कैसे सकते? देखिए, जी भी बिना सुरक्षा के घूम न जाए। हाँ, तो यही तो बात है ना। ठीक किशोर का व्यक्तित्व है और जनता का समर्थन है, नहीं समर्थन, जनता का समर्थन है, जिस वजह से ये सुरक्षा है। ठीक है। नौजवान बिहार की सुरक्षा कर रहा है। तो देखिए, दोनों ही तो देखिए, चुनाव बस्ता मिल गया। तो देखिए जनता तय करेगी कि तीर चलेगा, स्कूल का बस्ता चलेगा, क्या चलेगा, ये जनता तय करेगी। जनता को तय करने दीजिए, 3-3.5 महीनों का वक्त है। आप दोनों ने अपनी अपनी बात प्रमुखता से रखी, पूरी ताकत से रखी। अब जनता तय करेगी 3 महीने के अंदर अपने बैलेट के पावर से कि किसको शक्ति दी जाएगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।